पराए घर की जो बेटी आपके यहाँ आई है उसको आज के बाद हम पराया नहीं कहें, वो आपके घर की बेटी हो गई है। ऐसे सुंदर घर को बना करके जब आप रखते हैं तो फिर भले ही आपको 7 दिन नहीं तो 1-2 दिन की कथा में भी फायदा हो जाएगा। अगर ऐसा घर आपका है, कोई ना कोई नियम आज ले लो। एक कथा में एक सेठ जी बैठे हुए थे, उनने नियम लिया, सब ने एक एक नियम लिया, तो उनको भी कहा कि आप नियम ले लो। और सेठ जी इतने कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है, उनको पता ही नहीं कि मेरे पास संपत्ति कितनी है। गुरु जी कह रहे हैं तो चलो एक नियम ले लेते हैं। क्या करोगे? कहा कि 1 रुपया दान रोज करूंगा मैं। करोड़ों की संपत्ति है लेकिन सिर्फ 1 रुपया दान करने का संकल्प लिया है। पहली बार घर से निकले हैं। ऐसे ही नीलकंठ महादेव जैसा, भूतनाथ भगवान जैसा कोई मंदिर होगा। सुबह से लाइन में लग गए, दोपहर हो गया, इतनी लंबी लाइन शिवरात्रि की। 1 रुपया हाथ में लेकर के खड़े हैं। गुरुजी ने कहा कि 1 रुपया रोज दान करूंगा। खड़े खड़े बहुत देर हो गई। उस रुपयों को देखे यूं करके, खोल करके, तो मुट्ठी में बंद था ना, तो पसीना आ गया। तो उसको ऐसा लगा कि रुपया शायद रो रहा है, पहली बार जेब से निकल रहा है ना, इसलिए रो रहा है। कैंसल, अब इस रुपये को मैं दान नहीं करूंगा। इतना कंजूस। गुरुजी के पास गया और कहा, गुरुजी कोई दूसरा उपाय बताओ, ये तो नहीं होगा मुझसे। गुरुजी ने कहा कि बेटा, तेरे 1 रुपये के भगवान भूखे नहीं है, चल भगवान को बिना रुपये की पूजा बताता हूं, मानसिक पूजा करो। और आपसे भी हम कह रहे हैं, मानसिक पूजा के बराबर कोई पूजा नहीं होती है। आंख बंद करके बैठ जाओ, कोई मूर्ति नहीं है आपके पास घर में, और कहो कि मूर्ति के सम्मुख बैठा हूं, और पूजा करो, उसकी आराधना करो, उसको जल चढ़ाओ। ऐसे ही आंख बंद करके बैठा है आज वो, और वो सेठ पूजा करता है। भगवान का मानसिक स्नान कराया, स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाने के बाद चंदन लगाया, चंदन के बाद धूप दीप नैवेद्य लगाया, और फिर भगवान को नैवेद्य में 1 गिलास दूध रख दिया। आंख बंद करके बैठा है, और ऐसे ही 1 गिलास दूध रख दिया, और एक शक्कर डाल दी उसमें, 1 मुट्ठी। ऐसे ध्यान कर रहा है। ऐसे करते करते 12 वर्ष हो गए उसके। मानसिक पूजा, कुछ भी नहीं है, न दूध है न शक्कर है। आज 12 वर्ष व्यतीत हो गए। आज क्या हुआ कि उसको गलती से ये हो गया कि उस गिलास में 1 मुट्ठी की जगह 2 मुट्ठी शक्कर डाल दी। मन से 2 मुट्ठी डाल दी शक्कर। फिर विचार आया कि अरे 2 मुट्ठी शक्कर डाल दी मैंने, 1 मुट्ठी अगर वो बच जाती तो कल काम आती। ऐसा करूं कि इसमें से मैं ये शक्कर निकाल लेता हूं। तो यूं करके गिलास में हाथ डाल करके शक्कर निकालने गया, इतने में तो भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया उसका कि बेटा, शक्कर न दूध कुछ भी नहीं है, और इतना कंजूस कि तू शक्कर निकाल रहा है। बोलो, भगवान तो ऐसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान आपके रुपये पैसे के भूखे नहीं है, भगवान आपके भोग के भूखे नहीं है। ये तो भगवान काय के भूखे हैं? भगवान प्रेम के भूखे हैं। तो कोई ना कोई नियम आप भी लेना। ये कंजूस जैसा नियम मत ले लेना। एक बात बहुत अच्छी से कह रहे हैं आपको, लिखने योग्य है, कभी भी अपने बड़ों का नाम नहीं लेना चाहिए। ऐसा कहा है। अपने से जो बड़े होते हैं ना, बड़े सम्मान और बड़े विनम्रता से, ऐसे पिताजी का नाम पूछे कभी आपको कोई, तो कैसा परम श्रद्धेय श्री ऐसे करके कभी बता भी दो आप। लेकिन इसे कहा है कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। एक तो गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, एक अपने से कुछ ज्येष्ठ हो उसका भी बड़े अदब के साथ नाम लेना चाहिए। पति और पत्नी को तो एक दूसरे का नाम लेना ही नहीं चाहिए। अंदाज से बोल दो कहीं भी, ऐसे कर दो, कायो तो कहो, ऐसे कर लो, पर नाम लेना यहां तो मना कहा है शास्त्रों में। आयु कम होती है। या कहीं नहीं तो यूं यूं कर लो, या रुमाल रखो, यूं हलाड़ दो, रुमाल हला दो, यहां आओ, ऐसे कर लो। पति पत्नी का जीवन तो क्या बताएं आपको। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम के साथ भगवान की आराधना करते हैं तो भगवान जल्दी मिलते हैं, ऐसा कहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगले साल कथा हो, लेकिन अगले साल जब भी कथा हो तो ऐसे कम से कम 100 या 108 जोड़े पति पत्नी सहित बैठे सम्मुख। भगवान ने आपको पति दिया है, भगवान ने आपको पत्नी दी है, तो बिठाओ ना। हाँ, नी दी है उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, चलता है, अकेले भी बैठ जाओ।
या कहीं कोई नौकरी धंधे व्यापार में है तो भी चलेगा, पर ऐसा तो करना पड़ेगा आपको।